हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सीबीएसई बोर्ड में जो पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका 24 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। प्रूफ वाला इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो प्रूफ रिलेटेड, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस तरह कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछता है, उसको सॉल्व कैसे करना है, कितना इजी लगता है या कितना टफ है, उस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस मेरा क्या है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू tan ए है। ठीक है, और इसमें जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे ये 3 जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला, ये तो आपको आना ही चाहिए। और इससे भी रिलेटेड और फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो देखिए। ये कॉस जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन ये उधर जाएगा तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा इधर बच जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। अब सेक को अगर हम ये tan को जब इधर भेज देंगे दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक और क्या, जब 1 उधर बचेगा दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम ये भी बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीज भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब सेम चीज यहां भी होगा, जब कॉट उधर जाएगा तो क्या बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा, दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये चीज भी हम बोल सकते हैं। अब किसको हम ले जाए थे, अभी हम कॉट को उधर लेके गए थे। ठीक है, अब 1 को जब उधर लेके जाएंगे दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फार्मूला से 6 और फार्मूला, मतलब दैट मीन्स टोटल 9 फार्मूले हो गए। और एक चीज और होता है, क्या होता है, tan थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये जो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और होता है कॉट थीटा, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके फॉर्मूले होते हैं और इसी का यूज करके हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम को। ये इसको सॉल्व करके एक्चुअली में अब क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे एक्चुअली प्रूफ वाला लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, बट एक्चुअली टफ नहीं है, क्योंकि हमको आंसर पहले पता है कि हमारा क्या आंसर है, tan ए है। बाकी क्वेश्चंस में जो देखते हैं आप लोग उसमें क्या रहता है कि हमको सॉल्व करना है, पता नहीं आंसर क्या आने वाला है, बट आंसर यहाँ पे आपको पहले है पता ना, दैट मीन्स ये टफ नहीं हुआ, ये आपके लिए ईजी ही है क्योंकि हमको आंसर पहले पता है। देखिए इसका जब LHS हम लेते हैं तो क्या आएगा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। इसको हमको किसी भी तरह से यहाँ पे जो आइडेंटिटीज है इसका यूज करके हमको tan ए लेके आना है। देखिए कैसे लेके आएंगे, ऊपर में देखिए साइन ए यहाँ भी है, साइन ए यहाँ पे, चुपचाप जो पहले आपका सिंप्लीफिकेशन के जैसा हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर में साइन साइन दोनों में था, कॉमन कर लिए तो यहाँ 1 बचा माइनस, अब यहाँ पे क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है अपॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए, तो अब चुपचाप क्या करो, कॉस ए को कॉमन करो, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, क्यूब था तो स्क्वायर बचा, माइनस 1 बचा कॉस ए से अगर कॉस ए तो माइनस 1 ही बचेगा। अब हमको ये बता साइन बाई कॉस tan होता है, बट अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, किसी तरह से ये दोनों चीज को हमको क्या कर देना है, इक्वल करके कैंसिल आउट करना होगा। देखो साइन ए, ठीक है, अब इस 1 को अगर हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, कहाँ गया, इस 1 को हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए तो इस 1 को हम क्या लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये 2 साइन ए है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन फॉर्मूला जो भी हम यूज करेंगे यहाँ पे साइड में हम नोट डाउन करते चलेंगे। अब कॉस ए, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए है ना, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस में है ना, तो यहाँ ध्यान देना होगा कॉस स्क्वायर ए। अब इस 1 को, ये माइनस को थोड़ा देर के लिए हम ये एक्चुअली में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना,
माइनस ये हमारा इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। ये -1 को हमने इस तरह, ये एक माइनस को हम माइनस ही रख देंगे, 1 को हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर भी वही चीज है तो हो सकता है कुछ हमारा कैंसिल हो जाए, तो क्या लिखेंगे माइनस, जब दोनों से ये जब दोनों प्लस में है, ठीक है, जब माइनस एंट्री होगा दैट मीन्स दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसमें बहुत सारा चीज है जो कैंसिल आउट होने वाला है, देखिए माइनस साइन स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, ये प्लस में है ये भी माइनस में है, तो ठीक है। अब ये क्या है, साइन और कॉस है तो कैंसिल नहीं होगा। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर है, इसमें माइनस साइन स्क्वायर नहीं है, माइनस कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल हो गया ये चीज। अब जो बच गया मेरा उसको आप लिखिए, ठीक है, क्या बचा हमारे पास, साइन ए इंटू देखो कॉस स्क्वायर ए बचा, ठीक है, और बचा माइनस साइन स्क्वायर ए बचा, ठीक है, अपॉन कॉस ए इंटू क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब ये आप देख रहे हो कि जो भी ब्रैकेट में है दोनों सेम चीज है, ऊपर नीचे है, मल्टीप्लाई में ये हमारा है कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन इंटू है यहाँ कॉस इंटू। अब हमारे पास जो बचा, हमारे पास ये हमारा LHS ही सॉल्व हो रहा है ना, तो क्या हमारे पास LHS बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा पास क्या होता है, जस्ट अभी मैंने आपको यहाँ आइडेंटिटीज लिखा था, तो ये किसके इक्वल हुआ, tan ए, दैट मीन्स LHS जो हमारा है वो क्या आया, tan ए आया, क्या आया, tan ए, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा हो गया प्रूफ। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन भी आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है इसको अच्छे से आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। अगर इसको आप अच्छे से लर्न कर लिए दैट मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप इसको कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमको इसको सॉल्व करना है, लाना कितना है हमको 1। इसमें क्या है, आपको आंसर पहले से पता है कि हमको लाना 1 है। देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं हमको, ये भी हमारे पास इजी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व हम इस तरह से करेंगे कि ये आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा। बस करना क्या है, इसको देखने के बाद पहले आपको खुद से ट्राई करना है, अगर एक बार में बन जा रहा है दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम हुआ दैट मीन्स आपको कॉपी में लिख लेना है इसको, अब देखिए कि स्टेप कहाँ पे क्या क्या प्रोसेस लगाया गया, कौन से फॉर्मूले कहाँ पे यूज हुए, ठीक है। तो LHS मेरा क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए, ये आपके पास फॉर्म गिवन है, LHS हमको लाना है 1, ठीक है। तो किसी भी तरह से हम क्या कर देंगे, इसको कट करना होगा या फिर जो भी करना है हमको, देखो लाना कितना है 1, दैट मीन्स हमको किसी ना किसी रूप से इसको क्या करना होगा, सबको कैंसिल आउट करना होगा। क्या करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा। देखो सेक एक, देखो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में एक चीज और होता है, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स साइन ए जो है 1 बाई कॉसेक ए के रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए 1 बाई सेक ए के रेसिप्रोकल होता है, tan ए 1 बाई कॉट ए के रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए 1 बाई tan ए के रेसिप्रोकल होता है, सेक ए 1 बाई कॉस ए के रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए के 1 बाई साइन ए के रेसिप्रोकल होता है। ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। साइन कॉस के रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1 बाई कॉस ए। यहां से अभी एक और फॉर्मूला या इसे बना सकते हो, देखो साइन ए ये डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स कॉसेक ए, दैट मीन्स रिजल्ट क्या आया 1। तो इस तरह से भी फॉर्मूले का यूज करके कभी कभी हमको यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब इस 1 को क्या हम लिखेंगे, 1 को क्या लिख सकते हैं, अब अगर ज़्यादा अगर इससे भी अगर इजी चले जाए हम तो क्या कर सकते हैं, सेक को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक ए का 1 के साथ के तो वही रह गया, अब यह माइनस सेक ए का अगर साइन ए के साथ करोगे साइन ए सेक ए इंटू साइन ए, ठीक है, सेक ए प्लस tan ए, ये हमारे पास आया। अब क्या करेंगे, सबको चेंज कर देते हैं हम,
साइन कॉस में, ताकि इजीली हमारा कट जाए। कट कूट के हमको आना है 1। दैट मीन्स सेक को क्या कर सकते हैं, देखो सेक कहाँ गया, सेक को हम 1/cos ले लेते हैं, माइनस सेक को क्या कर देंगे 1/cos यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को साइन ही में रहेंगे, तब तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है। इंटू सेक को क्या लिखेंगे 1/cos ए, प्लस tan को क्या लिखेंगे, देखो tan को हम लिख देते हैं साइन अपॉन कॉस, दैट मीन साइन ए अपॉन कॉस ए। टोटल को हम साइन अपॉन कॉस ए में ही चेंज कर रहे हैं। अब देख रहे होंगे सारा चीज, ये साइन 1 इंटू साइन है, दैट मीन साइन ए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, यहाँ पे साइन ए। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है, एक में बस प्लस है और एक में माइनस है, दैट मीन्स ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है आप सीखे हैं ना, क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो रहा है, ठीक है। द ए यहाँ पे किस, ए जो है हमारा ये काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये हमारा ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर बोले दैट मीन्स 1/cos ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यही लिखेंगे ना। अब ध्यान से देखना, दोनों में एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, ये ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यही होगा ना। अब ध्यान से देखना, इसके बाद ये हमारा LHS ही चल रहा है अभी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कहाँ गया मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के होता है, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी है, ठीक है। ये मेरा कैंसिल आउट हुआ, 1 आ गया, दैट मीन्स हमको लाना कितना था RHS को 1 ही, LHS को भी सॉल्व करके RHS में हम कन्वर्ट कर दिए ना, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आपके जो भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड प्रूफ वाले प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का अगर आप अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है प्रूफ वाले, उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।